नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक फॉर ऑल से मैं अमित प्रियदर्शी पुनः आप सबके साथ एक नए विषय पर जानकारी लेके हाजिर हूँ। आज के स्वास्थ्य संवाद के सत्र में हम लोग जानेंगे कि गर्मियों में होने वाली चेचक की समस्या से कैसे हम बचें, उसका समाधान क्या हो और उसका बचाव क्या होता है। गर्मियाँ आ रही हैं और आती गर्मियों के साथ ये समस्या बहुत कॉमन हो जाती है। बड़े और बच्चे सभी इससे परेशान होते हैं। हमारे शरीर में चेचक उभर आता है। इसको हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह पे इसे चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है, तो कई जगह पर माताजी भी लोग कहते हैं। और इसको लेकर कई स्तर पर कुछ मिथ है। लोग दवाई नहीं लेते हैं। पुराने ज़माने के तौर तरीके पे इनका खान पान अलग कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगर चेचक होता है, शोध जो चिकित्सा जगत में हुए हैं उसने प्रमाणित किया है कि अभी एक रोग है और इसकी बहुत ही प्रभावी और उपयोगी दवाएं हैं जो सहजता से उपलब्ध है और चेचक के दरमियान बहुत उपयोगी है। इस दरमियान तेज बुखार आना और बुखार के साथ साथ पूरे शरीर में दाने उभर आना, किसी किसी केस में इचिंग जैसी टेंडेंसी होना, इचिंग का मतलब खुजली होना, और उस खुजली में लहर और जलन का भी मौजूद रहना लक्षण ऐसे आते हैं। इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित हैं उनका खान पान विशेष रूप से ऐसा हो कि उनके शरीर को ठंडक मिले। नारियल पानी उनको लेना ही चाहिए। साथ में हमें उनके पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखना चाहिए। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में आता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ये जा सकता है, ये वायरस है। तो जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उनका कमरा अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो साथ रहेंगे तो किसी को कोई विशेष तकलीफ होगी, लेकिन अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो घर के एक सदस्य को होने के बाद दूसरे सदस्य को भी होने की संभावना रहती है। चूँकि ये एक वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी दवाएं हैं। आज हम उन दवाओं के बारे में जानेंगे। हम दोनों प्रकार की दवाओं के बारे में जानेंगे। एक वैसी दवाई जिसके सेवन से हम इसका बचाव कर सकते हैं, जिसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की श्रेणी में रखते हैं। एक ऐसी दवाई जो होने के बाद, उपयोग करने के बाद इसका समाधान मिल सकता है। तो वेरोलिनम 200, वेरोलिनम एक ऐसी दवाई का नाम है जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। वेरोलिनम की 30 पावर भी आप ले सकते हैं, वेरोलिनम की 200 पावर भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे विस्तार से दवाई का नाम, उसकी पोटेंसी और लेने का तरीका भी बता दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर भी जानकारी जुटा सकते हैं। तो वेरोलिनम या तो 30 पोटेंसी में या तो 200 पोटेंसी में ले आनी है। और परिवार के सभी सदस्य शुरुआत के 3 दिन सुबह शाम उसका सेवन करें और 3 दिन के बाद सिर्फ दिन में एक बार सुबह सुबह उसका सेवन करें 10 दिनों तक। यह गर्मियों के शुरुआत में अगर आप इसको लेते हैं तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर काम करेगा और किसी भी स्तर पर आपको परेशानी नहीं होगी। आप चेचक से बचे रहेंगे। अब उनके लिए चर्चा हो जाए जो चेचक से प्रभावित हैं, तो वेरोलिनम वहाँ भी चलेगी साथ में। वेरोलिनम 30 पावर में भी ले सकते हैं, 200 पावर में भी ले सकते हैं। वेरोलिनम के साथ में आपको आर्सेनिक एल्बम दवाई लेनी है, आपको रक्सटक्स दवाई लेनी है और आपको हिपर सल्फर और बेलाडोना दवाई लेनी है। इन सभी दवाओं को 30 पावर में भी ले सकते हैं या 200 पावर में भी ले सकते हैं। हिपर सल्फर और बेलाडोना को एक मिलाकर एक संयोजन बना लेंगे और उस दवाई से 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। आर्सेनिक और रक्सटक्स को मिला के एक संयोजन बना लेंगे और फिर इससे भी 2-2 बूंद 3 बार लेना है। मैं पुनः दोहरा दूं, हिपर सल्फर और बेलाडोना का संयोजन और आर्सेनिक और रक्सटक्स का संयोजन सिर्फ वो लेंगे जिनको चेचक हुआ है। जिनको चेचक नहीं हुआ है वो सिर्फ वेरोलिनम का उपयोग करेंगे शुरुआत के 3 दिन, उसके बाद के दिनों में 10 दिन तक एक बार दिन में,
आपके पूरे परिवार के लिए ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर काम करेगा और ये पूरे परिवार को गर्मियों में चेचक से बचाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो ऐसे ही जानकारीप्रद और उपयोगी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कि एक नए वीडियो में ऐसे ही जानकारीप्रद सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।